ओलिवर रिडली नामी जैतूनी कछुए रात के वक्त अंडे देने को तरजीह देते हैं। मशरकी भारतीय रियासत ओडिशा में ये कछुए बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। गुंडलावा गांव के मकामी लोग इन कछुओं के अंडे जमा कर लेते हैं। मकसद इन अंडों की हिफाजत करना होता है क्योंकि ये कछुओं की एक नायाब किस्म है। कछुओं के अंडे देने का सीजन हो तो ये माहीगीर दिन रात इन अंडों की हिफाजत करते हैं। हम पहले तो पेट्रोलिंग में बीच को जाते, कछुआ को अंडा देने के बाद उनका अंडा को लेके आते थे। हमारा जो हचरी रहते थे उसमें वो अंडा को डीग करके उसको रखते थे। वो जब बच्चे निकलेंगे 40-45 डे से, उनके बाद हम वो बच्चे को लेके समुद्र में रिलीज करते थे। रियासत ओडिशा के साहिलों पर हर साल लाखों कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। ये मनाजिर सयाहों के लिए भी पुरकशिश होते हैं, लेकिन इस साल लॉकडाउन के बाइस तमाम साहिली इलाके बंद हैं। इस सूरत हाल को इन कछुओं के लिए नेमत कहा जा रहा है क्योंकि वो आराम और सुकून से अंडे दे सकते हैं। एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स नामी इदारा एक दिहाई से मकामी लोगों के साथ मिलकर इन कछुओं के तहफ्फुज़ के मंसूबे पर अमल पैरा है। सन 1999 में ओडिशा में साइक्लोन की तबाहकारी के बाद ये गैर सरकारी इदारा कायम किया गया था। ये तंजीम मकामी बाशिंदों के साथ मिलकर तहफ्फुज़ माहौल के लिए सरगर्म है। साहिली इलाकों के माहीगीर इन अंडों की हिफाजत करते हैं। वो इन्हें महफूज मकामात पर पहुंचा देते हैं ताकि इनसे बच्चे निकलने का अमल महफूज और आसान रहे। आज 4 नेस्टिंग हुआ, मतलब 4 ठो कछुआ जो अंडा दिया है और 480 पीसेस अंडा हुआ है आज। उससे कम से कम 80% से 80 से 85% कछुआ निकलेगा। इन कछुओं के 1000 बच्चों में से औसतन सिर्फ एक ही जिंदा बचता है। ज्यादातर माहीगीरों के जालों में फंसकर मर जाते हैं। माहौलियाती तब्दीलियां भी इन नायाब कछुओं की बका के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इतना थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया, जो टर्टल का पर इतना असर पड़ा है। जो फरवरी में नेस्टिंग होता था, अभी आके मई में नेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि हर साल उड़ीसा कोस्ट में कोई एक ये आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है या बाढ़ भी आ रहा है। ज़्यादा धूप हो जाएगा तो ज़्यादा मेल वाला कछुआ बच्चा निकलेगा। इन अंडों का तहफ्फुज़ मकामी लोगों की अव्वलीन तरजीह है। मकामी लोग पहले इन्हें खा जाते थे, लेकिन जब उन्हें इल्म हुआ कि समंदरी माहौल के तहफ्फुज़ के लिए ये कछुए कितने अहम हैं, तो उन्होंने अपनी ये आदत तर्क कर दी। ये टर्टल को भी फिशरमैन फ्रेंड भी बोलते हैं। और फिशरमैन वो टर्टल जब बीच को आते हैं ना, तो न्यूट्रिशन मेंटेन होता है जो बीच का। और फिर टर्टल भी ये जैसे स्कैवेंजर जैसे वो काम करते, जो डेड कार्कास उनको वो खा देते हैं। वो फिर जेलीफिश को वो खा देते हैं। ये पूरा सी इकोलॉजी वो मेंटेन करते हैं। तो इसलिए टर्टल का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। मकामी खवातीन जाहिरों से प्लास्टिक बैग्स जमा करती हैं क्योंकि आलूदा मकामात पर कछुओं की इफ़ज़ाइश नस्ल पेचीदा अमल बन सकती है। ये खवातीन सीख रही हैं कि इन कछुओं के अंडों की हिफाजत किस तरह की जा सकती है। बीजे काबी बता रहे हैं कि साहिल पर कछुओं के लिए मसनूई जगहें कैसे बनाई जाएं जहां वो आराम से अंडे दे सकें। तो हम 20 साल का जो इतना एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लोग को लेके एसएचजी और यूथ क्लब और फिशरमैन लोग को हम पहले बीच को लेके हम समझा है। उनको भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बच्चे को कैसे सुरक्षित भावे वो जो निकलेंगे इस साल, ऐसे हम उनको समझ के हम काम कर रहे हैं। बीजे काबी गुज़िश्ता एक दिहाई में 2,60,000 से जायद बहुत छोटे छोटे कछुओं की समंदर तक पहुंचने में मदद कर चुके हैं। वो नहीं जानते कि इनमें से कितने जिंदा बचे, मगर वो पुरउम्मीद हैं कि इन कोशिशों से इन इलाकों में मादूमियत के खतरे का शिकार इन कछुओं का बेहतर तहफ्फुज़ मुमकिन हो सकेगा।